के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। सुब्रमण्यम स्वामी ने मीडिया को लेकर जाहिर की अपनी नाराजगी। कहा, मीडिया मेरी बेइज्जती करता है, इसलिए मैं मीडिया से बात नहीं करूंगा। हाल ही में पीएम मोदी ने स्वामी को लगाई है फटकार। अपनी बायोपिक फिल्म के पोस्टर लॉन्च पर बोले अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल से नहीं है कोई ताल्लुक। फिल्म बनने से काफी खुश दिखे हजारे। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने की अपील, संन्यास का फैसला वापस ले मेसी। खिताबी मुकाबले में हारने के बाद लिया था संन्यास। न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू होगा टीम इंडिया का घरेलू सीजन। बीसीसीआई ने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके दी जानकारी। न्यूजीलैंड के साथ 3 टेस्ट और 5 वनडे मैच खेलेगी टीम इंडिया। और इरफान खान ने कहा, मेरी फिल्म मदारी से चुराई गई है सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म कबाली का पोस्टर। कहा, दर्शक दोनों फिल्में देखने जाएं। रियलिटी में फैन मेड है कबाली का नया पोस्टर। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने मीडिया को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। स्वामी ने अपनी बौखलाहट मीडिया पर निकालते हुए कहा कि मीडिया मेरी बेइज्जती करता है, इसलिए मैं मीडिया से बात नहीं करूंगा। स्वामी ने कहा कि मीडिया मेरी बात को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने लाती है। आपको बता दें कि स्वामी और जेटली के ट्विटर वॉर से बीजेपी सरकार में खलबली मच गई थी। स्वामी ने जेटली का नाम लिए बिना उन पर भी कुछ तलख टिप्पणियां की थी, जिस पर पीएम मोदी ने कहा था कि रघुराम राजन किसी भी देशभक्त से कम नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी ने हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रघुराम राजन और मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम और आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास पर निशाना साधा था। समाज सेवी अन्ना हजारे का अरविंद केजरीवाल से ताल्लुक नहीं रहा, ये बात कोई और नहीं बल्कि अन्ना हजारे ने खुद कही है। हालांकि अन्ना हजारे आज भी केजरीवाल से अपने अच्छे रिश्ते की बात हमेशा दोहराते रहते हैं। जब अन्ना हजारे से दिल्ली में केजरीवाल सरकार पर लग रहे घोटाले के आरोप और आप विधायकों की बदसलूकी पर सवाल पूछा गया तो अन्ना सवाल टालते नजर आए। फिर बाद में कहा कि अब मुझे पता नहीं क्या गलत है और क्या सही, लेकिन अखबारों में पढ़ता हूं तो बहुत दुख होता है। दरअसल अन्ना हजारे कल मुंबई में अन्ना हजारे पर बन रही फिल्म के पोस्टर लॉन्च पर बोल रहे थे। फिल्म में अन्ना के आंदोलन में अहम रहे अरविंद केजरीवाल की भूमिका होगी या नहीं, ये अभी अन्ना को भी पता नहीं है, मगर अपने ऊपर बन रही फिल्म में अन्ना काफी खुश दिखे। अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने चिलो के हाथों कोपा अमेरिका के 100वें संस्करण का खिताबी मुकाबला हारने के बाद हताश होकर अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया। लियोनेल मेसी के इस फैसले से दुनिया भर में उनके फैंस निराश है। इसी बीच अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मॉरिशियो मैक्री ने लियोनेल मेसी से संन्यास का फैसला वापस लेने की अपील की है। हालांकि मेसी की ओर से अब तक राष्ट्रपति के इस गुहार पर कोई जवाब नहीं आया है। स्टार फुटबॉलर मेसी ने कहा कि मेरा राष्ट्रीय टीम का साथ खेलना अब यही खत्म होता है। मैं जो कर सकता था मैंने किया। चैंपियन ना बन पाने का ख्याल तकलीफ देता है। मेरे लिए ये काफी मुश्किल पल है और ये कहना कठिन है, लेकिन अर्जेंटीना टीम के साथ सफर यही समाप्त होता है। अगले महीने वेस्ट इंडीज दौरे पर जा रही टीम इंडिया के घरेलू सीजन की शुरुआत सितंबर में न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से होगी। इसकी जानकारी बीसीसीआई ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके दी है। टीम इंडिया इस साल अपने घरेलू मैदान पर 13 टेस्ट, 8 वनडे और 3 T20 मैच खेलेगी। साल 1979-80 के बाद ये पहला मौका होगा जब टीम इंडिया रिकॉर्ड 13 टेस्ट मैचों में हिस्सा लेने जा रही है। टीम इंडिया घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड की टीम के साथ इस दौरे में 3 टेस्ट और 5 वनडे खेलेगी, जो कि सितंबर और अक्टूबर महीने में खेले जाएंगे। पहला टेस्ट 22 सितंबर को कानपुर में खेला जाएगा और 5 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत 16 अक्टूबर को धर्मशाला से होगी। पिछले दौरे में न्यूजीलैंड टीम टेस्ट सीरीज हार गई थी और T20 सीरीज जीती थी। अभिनेता इरफान खान का कहना है कि सुपरस्टार रजनीकांत की आगामी फिल्म कबाली के जो पोस्टर रिलीज किया गया है वह उनकी आने वाली फिल्म मदारी से चुराई गई है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, दर्शक दोनों फिल्में देखने जाएं। जब इरफान खान से दोनों फिल्मों के पोस्टरों से समानता के बारे में पूछा गया तब उन्होंने कहा, पता नहीं ये कैसे हुआ, हम छोटे फिल्मकार हैं। मैंने देखा कि रजनीकांत जी की फिल्म ने हमारी फिल्म का पोस्टर चोरी किया है। आप उनकी फिल्म का पोस्टर देखें और हमारी फिल्म का पोस्टर देखें। दोनों ही फिल्मों के पोस्टरों में लीड एक्टर इरफान खान और रजनीकांत के चेहरे ऊंची इमारतों के बीच नजर आ रहे हैं। हालांकि मदारी का पोस्टर फिल्म का आधिकारिक पोस्टर है, वही रजनीकांत की कबाली का पोस्टर फैंस ने बनाया है। वो फिल्म का ऑफिशियल पोस्टर नहीं है। सोशल मीडिया में रजनीकांत की आगामी
आगामी फिल्म के कई पोस्टर शेयर किए जा रहे हैं। भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम की आधिकारिक सदस्यता मिलने से चीन चिढ़ गया है, जिसके बाद चीन ने भारतीयों को आत्म केंद्रित और पाखंडी तक करार दे दिया। बता दें कि भारत सोमवार को MTCR का 35वां सदस्य बना है। इसके बाद चीनी अखबार के संपादकीय में भारतीयों को आत्म केंद्रित बताया है। चीन को अभी तक MTCR का सदस्य नहीं बनाया गया है। वजह है चीन का मिसाइल कार्यक्रमों की जानकारी को पूरी तरह से साझा न करना। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स में छपे एडिटोरियल में पश्चिमी देशों की चाटुकारिता करने को लेकर भारत की आलोचना की गई है, क्योंकि अमेरिका, फ्रांस, कनाडा और कुछ अन्य देशों ने भारत की NSG सदस्यता को समर्थन दिया है। संपादकीय में लिखा गया है कि अमेरिका का समर्थन मिलने से भारत की आकांक्षाओं को पर लग गए। यूपी में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी में मचा घमासान, जहां एक और शांत होने पर है, वही विलय रद्द होने के बाद कौमी एकता दल का पारा चढ़ गया है। पार्टी प्रमुख अफजाल अंसारी ने सपा पर धोखा देने का आरोप लगाया है। साथ ही आरोप लगाया कि चुनाव से पहले यूपी में दंगा करवाने की तैयारी चल रही है। कल तक राज्य सरकार की प्रशंसा के पुल बांधने वाले अंसारी अब राज्य में पैसों की मची लूट और हर मोर्चे पर अखिलेश की सरकार नाकामी को कोस रहे हैं। बीते दिनों जोर शोर के साथ सपा में शामिल होने और अब सपा से बाहर का रास्ता दिखाए जाने पर अफजल ने कहा, हमारे साथ धोखा हुआ है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने CM अखिलेश यादव को हर मोर्चे पर नाकाम करार दिया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने भारत ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को दिया इफ्तार पार्टी का न्योता वापस ले लिया है। वजह है बासित का वो बेतुका बयान जिसमें उन्होंने पंपोर आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों का मजाक उड़ाया था। संसद परिसर में 2 जुलाई को इफ्तार पार्टी होनी थी। इसके लिए अब्दुल बासित को भी न्योता दिया गया था। बता दें कि मीडिया के सवालों पर अब्दुल बासित ने पंपोर हमले पर कहा था कि ये रमजान का महीना है, अभी इफ्तार की पार्टी है, उस पर बात कीजिए और पार्टी का आनंद लीजिए। वहीं दूसरी तरफ अब्दुल बासित को इफ्तार पार्टी का न्योता दिए जाने का संघ विचारक राकेश सिन्हा ने भी विरोध किया था। उन्होंने साफ किया कि MRM का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि ये एक स्वतंत्र संस्था है जो आतंकवाद के खिलाफ जनमत बनाती है। जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेता अब्दुल रहमान चौपन के घर अचानक कुछ संदिग्ध आतंकी घुस गए। इन लोगों ने रहमान के PSO से AK-47 राइफल छीन लिया और मौके से तत्काल फरार हो गए। रहमान बड़गांव जिले के पंजन क्षेत्र में रहते हैं। संदिग्ध आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चलाया है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से बीजेपी नेता के घर पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि संदिग्ध आतंकी 5 से 6 की संख्या में थे। सुबह करीब 9 बजे कथित आतंकी बीजेपी नेता के घर में घुस आए और वहां तैनात PSO बशीर अहमद से AK-47 छीनकर भाग गए। घटना के वक्त रहमान अपने घर पर ही थे। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरों को हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में, आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो TV से। नमस्कार।